अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ में आप सब लोगों को वेलकम। 11.1 हम कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड है। हमने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये इक्वल होता है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2 के। ठीक है, अब हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसने इक्वल हो जाना है 2 अल्फा ओवर 2 के। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये 2 इसके साथ जब कैंसिल हो गया ये 2 ख़त्म हो गया। अल्फ़ा ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2 के। ठीक है, अब हमने अल्फ़ा की जगह क्या पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। ए टी है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए टी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 ए टी ओवर 2। ये वैल्यू है, ये फार्मूला नोट कर लें आप लोग। अब हमने इसकी जगह ये फार्मूला पुट करना है। चलें हम पुट करते हैं। टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी का पुट करते हैं, इक्वल है टी साइन स्क्वायर ए टी के। टी वैसे का वैसे आ गया, साइन स्क्वायर ए टी की जगह हम ये फार्मूला पुट करते हैं, वो हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 ए टी ओवर 2। ठीक है, अब इस पे लाप्लास लगाते हैं। ये ले मैंने फार्मूला मल्टीप्लाई करते हैं, कोस 2 टी 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ये किसकी इक्वल आ गया, एफ ऑफ टी के। ठीक है, अब हम करते हैं टेकिंग लाप्लास। एफ ऑफ टी पे भी लाप्लास लगाते हैं, 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, इस पे भी हम लोग लाप्लास लगाते हैं। हमें टी के लाप्लास का पता है, मैंने पीछे फार्मूले में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, इसमें बताने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। वो होता है एन का फैक्टोरियल और एस एन प्लस 1, यानी कि इधर मैं लिख देती हूँ टी का होल एन का फैक्टोरियल एस एन प्लस 1, ये इसके लिए प्लस होती है। ठीक है, यानी कि इधर एन है, एन हमारे पास इधर क्या है 1 है, एस 2, 1 का फैक्टोरियल एस का स्क्वायर ये आएगा माइनस इसका। अब हमें बताया कोस का भी आप लोगों को बता दी थी, वो भी मैं इधर आपको पुट कर देती हूँ। किसके इक्वल होगी कोस के लिए प्लस, कोस ए टी इक्वल होता है एस एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसके इक्वल इसके लिए प्लस होती है। अब हमारे पास 2 है, जहाँ जहाँ पे हमने एस पुट किया है वहाँ पे हमने अब 2 ए पुट करना है। एस ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए हमने कांस्टेंट के साथ पुट करना है। ए है हमारे पास कांस्टेंट, इधर हमने 2 ए पुट करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको इधर लिख देती इसको हम कैंसिल करते हैं। ये इक्वल होगी हमारे पास लाप्लास टी कोस 2 ए टी, इधर हमारे पास 1 ओवर एस भी आती है, 1 ओवर 2 भी आता है, ये वाला। चलें अब इसकी अलग लिख लेते हैं, लेट लाप्लास कोस 2 ए टी इक्वल होगी एस का स्क्वायर प्लस 4 ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, ये मैंने लिख दिया इधर। अब हमने कोस 2 ए टी की तो लाप्लास फाइंड कर ली, लेकिन इधर एक और फार्मूला लगना है, इस पूरे पे एक और फार्मूला लगना है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो ये वाला 1 माइनस 1 होल की पावर एन डी एस एन और एफ ऑफ एस, ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ये अब इधर पुट करना है। चलिए हम उसको पुट पहले करते हैं, 1 ओवर 2
1/s का स्केयर माइनस ये वाला, ये -1 होल की पार क्या है 1 है, 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। d(s) s का स्केयर प्लस 4a का स्केयर, देखें ये वाला, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया f(s) के इक्वल। ठीक है, इसको हमने इसमें पुट कर दिया। अब हमने इसका क्या लेना है, डिफरेंशिएट लेना है। चलिए लेते हैं 1/s का स्केयर माइनस माइनस प्लस d/d(s) s का स्केयर प्लस 4(a) का होल का स्केयर 1/s का स्केयर। अब इसका अगर डिफरेंशिएट लें तो वो किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन रूल लगेगा इस पे, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाले का, एस के हिसाब से ऊपर वाला 1 हो जाएगा माइनस ऊपर वाला एस अकेला है, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, मैं पहले लिख लेती हूँ, नीचे वाले का, देख लें। ठीक है, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं और इजी करते हैं। एस का स्केयर प्लस 4a का स्केयर, इसे ए के साथ 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होना तो सिंपल यही हो जाना है, माइनस एस। अब देखें एस के हिसाब से इसका डिफरेंशियल लेंगे तो पावर रूल लगेगा, वो होगा 2s प्लस 4a कॉन्स्टेंट है, ये हमने ये 0 के इक्वल हो जाएगा, इसको लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नीचे ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे 1/s का स्केयर प्लस, इसको और इजी कर लेते हैं, s का स्केयर प्लस 4a का स्केयर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2s का स्केयर हो जाएगा, s का स्केयर प्लस 4a का स्केयर होल का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में इसको s का स्केयर प्लस, इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो इसने हो जाना है 4a का स्केयर माइनस s का स्केयर, s का स्केयर प्लस 4a का स्केयर होल का स्केयर। ठीक है, ये आई थी हमारे पास वैल्यू। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसका नीचे वाली इकट्ठी कर देंगे, इसने इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाना है, इसने इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाना है। मल्टीप्लाई करते हैं, s का स्केयर प्लस 4a का स्केयर होल का स्केयर प्लस s का स्केयर 4a का स्केयर माइनस s का स्केयर। ठीक है, इक्वल का साइन आप लोगों ने लगा लेना, मुझे शुरू से ही आदत नहीं है इक्वल का साइन लगाने की, इसलिए मैं स्किप कर देती हूँ कहीं कहीं से। चलिए अब आगे करते हैं, अब इसका फार्मूला खोलते हैं, मैं डायरेक्ट खोल देती हूँ, इक्वल हो जाएगा 16a की पावर 4 प्लस 8a का स्केयर s का स्केयर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4s का स्केयर a का स्केयर प्लस माइनस माइनस s की पावर 4, नीचे नीचे वैसे लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब ये देखें, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, पीछे हमारे पास जो वैल्यू बची वो हम लिखते हैं, वो हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू सेम है, इन दोनों को ऐड कर दिया, 12a का स्केयर s की पावर का स्केयर प्लस 16a की पावर 4 s का स्केयर प्लस 4a का स्केयर होल का स्केयर, ब्रैकेट बंद। मैं इसके आगे ही लिख देती हूँ। आगे स्टेप में हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, वो क्या लेते हैं, 4a का स्केयर कॉमन ले लेते हैं, और 4 3 ज़ा 12, a का स्केयर हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचा s का स्केयर प्लस 4 4 ज़ा 16, a का स्केयर हमने कॉमन ले लिया इसलिए होल का स्केयर आ जाए, नीचे वैल्यू वैसे ले ली हमने, s का स्केयर प्लस 4a होल का स्केयर, और इधर 1/2 पहले ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इधर बच गया 2a का स्केयर 3s का स्केयर प्लस 4a का स्केयर, s का स्केयर प्लस 4a का स्केयर होल का स्केयर, ये इसका आंसर।
बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन है। बस थोड़े से लेंथी हैं। लिप्लास में हमने फार्मूले पुट करने होते हैं, मुख्तलिफ फार्मूले हैं, बस उनकी समझ आपको लग जाए तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 मैंने लिख लिया। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही फर्स्ट ईयर वाले कोई फार्मूले लग गए हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 में लगे हैं। मैं वो फार्मूले इधर भी लिख देती हूँ। कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस कोस अल्फा ओवर 2। साइन में हमारे पास इधर अब कोस है, कोस में इधर प्लस आ जाएगा। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये 2 ख़त्म करने के लिए। कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा ओवर 2 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2, ये 2 कैंसिल हो गए। कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2। अब हमारे पास इधर 2 है, ठीक है, यानी कि हमने अब अल्फ़ा की जगह पुट करना है 2t पुट करना है। चलो इसको पुट करते हैं, 2t किसके इक्वल, अल्फ़ा के इक्वल। कोस स्क्वायर 2t इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कोस 2t ओवर 2 1 प्लस कोस 4 ओवर 2। ये फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले को हमने पुट करना है, किसके इक्वल है, 2t के इक्वल। इस फार्मूले का पुट करना है हमने क्वेश्चन में, इसकी जगह cos 2t की जगह। चलिए पुट करते हैं हम। पहले हम क्वेश्चन को पुट करते हैं इक्वल f ऑफ t के, cos t 2t t का स्क्वायर। अब वो फार्मूला लगाते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है, cos 4t ओवर 2 का। अब हम t के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस t का स्क्वायर cos 4t ओवर 2 1 ओवर 2 हमारे पास कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लिया, पीछे हमारे पास बचा cos 4t। ये किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ t की। लिप्लास लगाते हैं, लिप्लास f ऑफ t 1 ओवर 2 लिप्लास t का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर cos 4t। t के स्क्वायर का पता है, मैंने पीछे क्वेश्चन में फार्मूला जो लिख के दिया है, n का फैक्टोरियल s की पावर n प्लस 1। n का फैक्टोरियल क्या है, 2 का फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये था इसका फार्मूला। ये 1 ओवर 2 वैसे ही आ गया। प्लस इसके लिए प्लस को सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग मेथड से होना है इसलिए। चलें, इसका जो फार्मूला वो भी मैंने आपको पहले बताया था, वो मैं इधर लिख देती हूँ। फिर d की पावर n s d s की पावर n f ऑफ s। ठीक है, अब कोस का फार्मूला क्या था, लिप्लास के हवाले से, वो मैं फिर इधर लिख देती हूँ। लिप्लास कोस ए टी इक्वल होता है एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हैं। इसमें ये जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एस आया है। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 3 इधर भी पुट करते हैं, -1 डी का स्क्वायर डी एस का स्क्वायर एफ ऑफ एस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल एस की पावर 3 डबल डेरिवेटिव आना है, सेपरेट मैंने कर दिया। एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है, एस का स्क्वायर प्लस 16। एक डिफरेंशियल हम ले लेते हैं, एस की पावर 3 इसका ले लेते हैं, ये हो जाएगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाले का वो 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाले का, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और ये 2s हो जाएगा। अब आगे 1 ओवर 2
2 का फैक्टोरियल एस का क्यूब प्लस डी ओवर एस, सॉरी ये नीचे आना है, 1/16 का स्केयर, एस का स्केयर प्लस 16 का स्केयर, एस का स्केयर प्लस 16 माइनस 2 एस का स्केयर। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 16 माइनस एस का स्केयर, एस का स्केयर प्लस 16 का स्केयर। अब इसका फिर डिफरेंशियल लेंगे हम, वो हो जाएगा इक्वल 1/2 2 का फैक्टोरियल एस की पावर 3 प्लस नीचे वाले का स्केयर होल का स्केयर, एक स्केयर ये एक इस नीचे वो क्वेश्चन रूल जो लगना है उसका स्केयर, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला 16 माइनस एस का स्केयर, डेरिवेटिव जो है नीचे वाले का एस का स्केयर प्लस 16 होल का स्केयर। ठीक है, चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी लेंथी इक्वेशन बन जाएगी लेकिन करते हैं सॉल्व इसको। मैं डायरेक्ट भी कर देती हूँ आपके लिए, मैं इसको फिर सॉल्व कर देती हूँ। एस का स्केयर प्लस 16 होल का स्केयर, इसकी ये -2s माइनस एस का स्केयर, इधर भी माइनस आना है, एस का स्केयर प्लस 16, इधर पावर रूल लग जाना है, पावर शुरू से पावर में से एक लेस 1 आ, जिसकी पावर लेस की उसका डेरिवेटिव 2s आ जाएगा और नीचे वाला सेम आ जाएगा। इसके आगे जो स्टेप है वो मैं आगे करती हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है, सॉरी इधर भी 2 है, इतना नोट कर लें आप लोग भी। ये देखें इसको मैंने सिंपल कर दिया, 1/2 2 एस का क्यूब प्लस ये जो एक है ये एक इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 2s एस का स्केयर प्लस 16 -1 -2 माइनस एस का स्केयर प्लस 16, ठीक है। अब इसको सिंपल करते हैं, और एस का क्यूब प्लस 2s माइनस एस का स्केयर माइनस 16 प्लस 2s का स्केयर माइनस 32, एस का स्केयर प्लस 16 का क्यूब, यानी कि जो हमारे पास लिप्लास एफ ऑफ टी है वो इक्वल आ गई 1/2 2/s का क्यूब प्लस 2s एस का स्केयर माइनस 48 एस का स्केयर प्लस 16 का क्यूब। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 48 किधर से है, इसमें हमने 16 को ये देखें 22 और ये -16, इसको जब ऐड किया तो ये -48 हो गया। नेक्स्ट 1/2 2/s का क्यूब प्लस 2s एस का स्केयर प्लस 16 -64 एस का स्केयर प्लस 16 का क्यूब। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 16 किधर से आया, ये 64 किधर आया, किधर से आया? इसमें हमने प्लस और -16 किया है, ओके, ये आप लोग याद रखें, इसमें हमने प्लस और -16 को किया है इसमें। नेक्स्ट वैल्यू आ गई थी हमारे पास, अब हमने इसको सॉल्व करना है और सिंपल कर लेते हैं हम इसको। ये भी 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, 2 1/s का क्यूब प्लस एस एस का स्केयर प्लस 16 एस का स्केयर प्लस 16 होल का क्यूब सेपरेट कर लिया हमने, 64 एस का स्केयर प्लस 16 होल का क्यूब सेपरेट कर लिया हमने। अब ये देखें ये भी एक कैंसिल आउट होगी इसके साथ, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 1/s का क्यूब एस
एस का स्केयर प्लस 16 होल का स्केयर माइनस 64 एस का स्केयर प्लस 16 होल का क्यूब। अब नीचे एलसीएम ले लिया, सबको इकट्ठा कर दिया। जब सबको इकट्ठा किया, एस का क्यूब एस का स्केयर प्लस 16 होल का स्केयर प्लस 16 होल का क्यूब। अब देखें, एस का क्यूब इधर है, ये बाकी दो वैल्यू नहीं है, हम इसको लिखेंगे एस का स्केयर प्लस 16 का क्यूब एस का 4 एस का स्केयर प्लस 16 माइनस 64 एस का क्यूब। इधर से हमने एस का 4 जो है वो कॉमन ले लिया था, ऑलरेडी दे लिया था। अगर आप लोगों ने एक स्टेप और करना है तो कर लें, वेल एंड गुड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म के। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल icon. Okay, Allah Hafiz. Take care.